अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। हमारे पास जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब का सॉल्यूशन करेंगे, इन सब का आंसर निकालेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो हमारे पास बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स थे, जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स जो मौजूद हैं बुक के अंदर, इन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन किया था, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। जिन्होंने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, और इसके अंदर न्यूमेरिकल भी मौजूद है, उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। लिखा है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा है डिफाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। अब आपने बताना है मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो बुक के अंदर नहीं है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी निकाल लिया है आंसर इसका। तो ये रहे जी इसकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे पास। इसके अंदर दो सवाल मौजूद है हमारे पास। सबसे पहला है डिफाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, और दूसरा है व्हाई ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी पहले सवाल में तो आपसे पूछ रहे हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, और दूसरे सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेविटी क्यों नेगेटिव होती है अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, तो हमारी जो ग्रेविटी होती है वो नेगेटिव क्यों होती है। तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटी रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose vertical motion is affected by the presence of gravity. The force that attract object downward is gravity. यानी कि जो हमारे पास मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, जो वर्टिकल मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकल मोशन कर रहा होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसकी जो फोर्स का जो इफेक्ट होता है ग्रेविटी का, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो जो मूव कर रहा है किसकी मदद से कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी के अंदर कर रहा है, यानी कि ग्रेविटी की मौजूदगी में कर रहा है। इस वजह से फोर्स क्या करती है, उसके ऊपर अट्रैक्ट करती है, उसको डाउनवर्ड करने की कोशिश करती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। यानी कि वो जो फोर्स है उसको जो डाउनवर्ड करती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, द इक्वेशन ऑफ मोशन आर। अगर जो हमारे पास जितनी बॉडीज होंगी जो कोई मोशन कर रही होंगी अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो ऐसा मोशन जो कि अंडर ग्रेविटी हो रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि बॉल है उसको थ्रो किया हमने अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास क्या है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मोशन हो रहा है। तो इसके अंदर जो बात होगी ग्रेविटी की बात होगी। तो अगर इसके हिसाब से बात करें तो हमारे पास जो है वेयर डिस्टेंस इज टेकन एस, तो हमारे पास डिस्टेंस एस होता है, तो वो डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा एच के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है हाइट के। अब हाइट भी तो एक हमारे पास डिस्टेंस है, अब वो वर्टिकल ओरिजेंटल हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है। एंड एक्सेलरेशन, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो हमने पीछे पढ़ी है, उसके अंदर एक्सेलरेशन की जगह पे हम जी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ये आपके पास बुक के अंदर भी मॉडिफाइड हुई हुई है इक्वेशन, में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हुई हुई है। यानी कि एक्सेलरेशन की जगह आपके पास जी आ जाएगा, और एस की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वी एफ इक्वल टू ए टी होता है, तो ए की जगह जी आ गया, और ये हमारे पास एस की जगह क्या आ गया, सॉरी एच, हाँ एस की जगह क्या आ गया, एच आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है वही है हमारे पास, सिर्फ इन दो चीज़ों की एडिशन हुई है, और ये क्या हुई, अरेंज हुई है, मॉडिफाई हुई है इक्वेशन। तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसके अंदर उन्होंने पूछा था हमसे कि ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी वो होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसे कहते हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने आपको बताया व्हाई ग्रेविटी इज नेगेटिव फ्रॉम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ग्रेविटी नेगेटिव क्यों होती है जब हम मोशन करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो देखें, जो बॉडी को अगर हम मूव करवाएंगे ना अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी नेगेटिव इस वजह से होगी क्योंकि हम इन्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। अब एक बॉल है, हम उसको थ्रो करते हैं अपवर्ड की जानिब, तो ग्रेविटी क्या कहती है, ग्रेविटी होती है ज़मीन के अंदर, वो अपनी तरफ खींचती है, नीचे खींचती है। हम जो है उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी से दूर कर रहे होते हैं।
इस वजह से क्या होती है, ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। अब इसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है, आगे लिखा है आपके पास इसके अंदर जो लिखी हुई है बात, लिखा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। व्हेन अ बॉडी मूव अपवर्ड डायरेक्शन, अगर बॉडी मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन, कितनी स्पीड से, सॉरी ये जो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये हमारे पास है ग्रेविटी की वैल्यू, यानी कि जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू 9.8 भी लिखते हैं और हम इसको राउंड ऑफ करके 10 भी कंसीडर करते हैं। आगे लिखा है रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज एन नेगेटिव, यानी कि जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। व्हेन गोइंग अप बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीज, और स्पीड क्या होगी उसकी डिक्रीज होगी, यानी कि कम होगी। तो डिक्रीज क्यों होगी स्पीड, क्योंकि देखें हम उसकी जो स्पीड है वो इतनी नहीं होगी, क्योंकि हम उसको फोर्स जितने लगाएंगे उसी हिसाब से वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में उसी हिसाब से जाएगा जितनी हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो और ग्रेविटी भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, हमने उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, तो इस वजह से स्पीड क्या होगी उसकी कम होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। इस वजह से हमारे पास जो है ग्रेविटी भी नेगेटिव होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले वर्क एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी जो बुक के अंदर वर्क एग्जाम्पल हुई हुई है वो देखते हैं। पहले लास्ट आपके पास जो वर्क एग्जाम्पल है ये रही आपके पास वर्क एग्जाम्पल लास्ट वाली। लिखा है अ बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉल है उसको थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि नेगेटिव क्या होगी, इधर ग्रेविटी नेगेटिव होगी। वेलोसिटी कितनी है उसके अंदर बॉल की, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन, अब बॉल क्या हो रही है, स्लोइंग डाउन यानी कि नीचे आ रही है, टू पुल ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी ऑन इट, क्योंकि उसके ऊपर क्या कर रही है, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके ऊपर पुल कर रही है, उसको पुल कर रही है ऑब्जेक्ट को। एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, जिसकी वजह से वो अर्थ की जानिब आ रही है। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक इन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा हाइट कितनी कवर करने में, यानी कि आपने टाइम बताना है कि कितना हाइट कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, तो हमने भाई इनिशियल वेलोसिटी लिख दी। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इस वजह से 0 आ गई। ग्रेविटी जो हमारे पास है मैंने बताया था आपको अभी, 9.8 भी लिखते हैं और 10 भी लिखते हैं। तो आप 10 भी लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 लिखी हुई है, माइनस का क्यों माइनस का लिखी हुई है, क्योंकि देखें वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं, तो अपवर्ड यानी कि ऊपर की जानिब जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो क्या होगी, नेगेटिव होगी हमारे पास ग्रेविटी। और अभी हमें पता चल गया फाइंड आउट टाइम, यानी कि टाइम हमें मालूम करना है, तो टाइम हमें मालूम करना है। सिंपली हमने कौन से क्या लिखना है, अब फॉर्मूला लिखना है और उसको अरेंज करना है नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से। हमने लिखी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, जी टी का मतलब ए टी, एक्सेलरेशन बराबर हो गई है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जी के, यानी कि ग्रेविटी के। तो सिंपली हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमें क्या करना है, टी को सेपरेट करना है। क्या करना है, टी को सेपरेट करना है। तो सिंपली ये जो वी आई है ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा वी एफ के पास, नीचे स्टेप में आप देख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई हो चुका है। जी इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा इनके पास, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टी हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, तो टी हमारे पास सेपरेट हो गया। सिंपल हमने इसके अंदर क्या किया, वैल्यू पुट की, टी एज इट इज आ गया हमारा यहाँ पर, टी एज इट इज आ गया, इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, वी एफ था, वी एफ की जगह पे वी एफ की वैल्यू, वी एफ क्या था हमारे पास 0 था, फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि देखें वी एफ के बाद क्या था फॉर्मूले के अंदर माइनस, इस वजह से माइनस आ गया। वी आई क्या था हमारे पास, वी इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, तो वी आई की जगह पे 12 लिख दी। और ग्रेविटी थी हमारे पास माइनस का 10, कितनी थी, माइनस का 10, इस वजह से ग्रेविटी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी माइनस का 10। सिंपल ये होगा कि 0 में से अगर माइनस करेंगे 12 को, तो 0 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ 12 आएगा। अब यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 12 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास आएगा 1.2 सेकेंड आ जाएगा। क्यों, ये हमारे पास क्या सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि टाइम मालूम किया हमने, टाइम का एसआई यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1.2 सेकेंड, ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। अब इसी तरीके से होंगी, यानी कि इसके अंदर जो और
क्वेश्चंस दिए हुए, प्रॉब्लम्स दिए हुए, उनको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। सी डी एफ तीनों हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है। सी डी और एफ तीनों हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। सी का न्यूमेरिकल एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 50 मीटर। एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया यानी कि फेंका गया है 50 मीटर यानी कि 50 मीटर की ऊंचाई से उसको फेंका गया बॉल को। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग अ ग्राउंड। और आपने बताना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड को टच करने से पहले। तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, डेटा बनाएंगे। डेटा बनाएंगे, डेटा के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्यों लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है व्हाट विल बी वेलोसिटी, यानी कि उन्होंने पूछा है वेलोसिटी पूछिए, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी टचिंग द ग्राउंड। अब टचिंग द ग्राउंड क्या है, बॉल की फाइनल पोजीशन है, तो इस वजह से वेलोसिटी भी वहाँ पर फाइनल होगी उसकी। तो इस वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वी एफ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 सपोज करेंगे। ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है, आप यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं, वैसे अगर 9.8 लिखें तो बेहतर है। हाइट कितनी थी हमारे पास, हाइट जो थी वो हमारे पास 50 मीटर थी, हमने हाइट लिख ली। फाइंड क्या करना है, वी एफ फाइंड करना है। डेटा बन गया हमारा, सिंपल। हमने इसके अंदर क्या करना है, फॉर्मूला ऐड करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐड करेंगे, 2as इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने जैसा आपको बताया था, एस जो है हमारे पास यानी कि डिस्टेंस जो है वो हाइट के अंदर चेंज हो जाएगा और एक्सेलरेशन जो है वो जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से 2gh हो जाएगा और वी एफ स्क्वायर में माइनस वी आई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। सिंपल। अब आगे क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है और उसको अरेंज करना है। क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और उसको अरेंज करना है। फॉर्मूला लिख लिया आपने, अब इसके अंदर अरेंज को क्या करना है, आपने वी एफ को अरेंज करना है। क्या करना है, वी एफ को अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली बस वी आई जो यहाँ पर माइनस का है, इसको आप कहाँ ले जाओगे, 2gh के पास ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 2gh प्लस नीचे वाले स्टेप में आप देख सकते हैं 2gh प्लस वी आई स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर एज इट इज आ गया हमारे पास। वी एफ स्क्वायर सेपरेट हो गया इसके अंदर, यानी कि वी एफ की मैं वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2gh, तो यानी कि 2 फॉर्मूले का एज इट इज 2 आ गया और ये हमारे पास 9.8 क्या था, g की वैल्यू थी। फॉर्मूले के अंदर 2g था ना, तो g की जगह पे g की वैल्यू 9.8 और 5 आ गया, 50 आ गया। 50 क्यों आया, h था, तो h क्या थी, यानी कि हाइट हमारी कितनी थी, 50 मीटर की हाइट थी, इस वजह से 50 आ गया। फिर क्या था, प्लस था, फॉर्मूले में प्लस लिख लिया हमने। और वी आई था, तो वी आई की वैल्यू हमने सपोज करी थी 0, तो 0 का स्क्वायर और वी एफ का स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसके बाद आगे वाले स्टेप में हमने क्या करा, अगर हम 0 का स्क्वायर निकाला और उसको उसके अंदर प्लस कर लिए, तो 0 का स्क्वायर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर अगर हम प्लस करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इन वैल्यूज़ के ऊपर। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 490, यानी कि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास आंसर आएगा 490। सिंपली अब 2 को भी हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 980 वी एफ स्क्वायर, यानी कि वी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 980। 980 क्या हो गया, वी एफ स्क्वायर की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। लेकिन हमें उन्होंने पूछा था हमसे वी एफ की वैल्यू, यहाँ पर हमने फाइंड की है वी एफ स्क्वायर की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था ये इसका मैथ का एक रूल होता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, उस रूल का नाम है रेडिकल ऑन बोथ साइड, यानी कि हम दोनों जगह पे क्या कर देंगे, रेडिकल लग देंगे। सिंपल यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं करा, ये जो फॉर्मूला हमने हमारे पास अरेंज हुआ था इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की है, उसके बाद इसको वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। 0 का जब स्क्वायर निकालेंगे प्लस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब सिंपल ये जो हमारे पास वी एफ स्क्वायर 980 जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड। सिंपली रेडिकल ऑन बोथ साइड कर देंगे, नीचे वाले स्टेप में आप देख सकते हैं हमने दोनों जगह पर रेडिकल लगा दिया।
तो वी एफ स्क्वायर पे तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, सिंपली वी एफ बचेगा इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेटर में निकालते हैं रेडिकल 980 तो हमारे पास आंसर आता है 31.30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है इसकी। 980 का जब हम रेडिकल निकालेंगे तो 31.30 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। ये हो गया इसका आंसर जो कि उन्होंने हमसे पूछा था, हमसे मालूम किया था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं जी इसके सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अब डी वाली प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जो हमारी सेकंड जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि थ्रोन किया जा रहा है, यानी कि फेंका जा रहा है अपवर्ड, यानी कि ऊपर की जानिब फेंका जा रहा है। उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ग्रेविटी हो गई हमारे पास इसकी नेगेटिव, और कैलकुलेट करनी है हमें इसकी हाइट को मालूम करना है, यानी कि हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 हो गई, फाइनल हमारे पास 0 हो गई, हाइट हमें मालूम करनी है, ग्रेविटी हमारी नेगेटिव हो गई। चलते हैं इसको भी सॉल्यूशन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेंगे, डेटा बना लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि अभी हमने बताया मैंने आपको कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास है 50 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी हमारे पास -10 है, और फाइनल वेलोसिटी 0 सपोज करेंगे, हाइट हमें मालूम करनी है। अब ऐसा फार्मूला लगाना है आपने जो कि अकॉर्डिंग टू डेटा हो, यानी कि जो डेटा के अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो सारे उस फार्मूले के अंदर होंगे, सही, यानी कि जो डेटा के अंदर चीज़ें मौजूद हैं वो सारी उस फार्मूले में मौजूद होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन सी इक्वेशन लगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी, जो कि है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर, जो वी आई स्क्वायर सॉरी, जो कि हमने अभी भी फर्स्ट वाली जो है न्यूमेरिकल के अंदर उसको यूज़ किया था। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, वही जी आ जाएगा सिंपली हमारे पास। अब इसके अंदर हमें एच मालूम करना है, तो ये हमारे पास क्या है, 2g को क्या करना पड़ेगा, कहीं और भेजना पड़ेगा एच को सेपरेट करने के लिए। तो राइट द फॉर्मूला अरेंज इफ नेसेसरी। अब हमने फॉर्मूला लिखना है और उसको नेसेसरी तरीके से अरेंज करना है, यानी कंडीशन के हिसाब से। अब हमने क्या किया, 2g हमारे पास क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई के पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ये हमारे पास क्या हो गई, फॉर्मूला क्या हो गया, अरेंज हो गया, यानी कि सिंपल हमने कोई काम नहीं किया। 2g मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर, हमने इसको भेज दिया इक्वल टू के उस साइड पे, जो कि वहाँ पे जाके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। सिंपल h इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, तो वी एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर सिंपली, फिर माइनस था, फिर क्या था हमारे पास वी आई का मतलब है 50 थी वी आई की वैल्यू, 50 और 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का था, और जी था हमारे पास, क्या था, जी था। तो जी हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू -10, क्या है, -10 है हमारे पास, जी की वैल्यू है हमारे पास -10। तो 2 10 20 हो जाएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गया है। माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी। अब 0 का स्क्वायर निकालेंगे, अभी मैंने बताया आपको, सिंपली सब चीज़ें 0 हो जाएंगी। 50 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या कितना आंसर आएगा, 2500 हमारे पास आंसर आएगा माइनस का। उसी तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेंगी ये वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को आपस में जब हम डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 2500 को डिवाइड कराएंगे 20 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 125। हाइट यानी कि इसकी मालूम हो गई हमारे पास कितनी है, 125 मीटर इसकी है हाइट है। सिंपली आसान सा न्यूमेरिकल था, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं दी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी। जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वही सारी चीज़ें इधर इस्तेमाल हुई हैं। सिंपली हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को अरेंज किया, और वैल्यूज़ को पुट करके हमने आंसर निकाला। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं जी तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ कि वो क्या कहता है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। एक बॉल है, उसको टाउन की छत से फेंका जा रहा है, कितनी हाइट से, 70 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक इन टू रीच द ग्राउंड, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। तो
तो आपको क्या पता चल गई, यहाँ पर हाइट बता दी उसकी कि इतनी हाइट है, और आपने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो चलते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, इसका डेटा बनाना है सबसे पहले। तो डेटा के अंदर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आएगी जो कि 0 है, ग्रेविटी हमारे पास 10 है, और h जो है हमारे पास 70 है, क्योंकि हाइट हमारे पास 70 मीटर थी। फाइंड हमें टाइम करना है। सिंपली हमने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। अब ऐसी चीज़ें हो जिसके अंदर vi हो, g हो, h हो, t हो, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सिंपल इसको भी अरेंज कर लेंगे, s की जगह पे h और a की जगह पे g आ जाएगा। तो h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT² हो जाएगा हमारे पास ये। सिंपल s की जगह पे अब सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन अरेंज हो गई। सिंपल वही हमने काम किया है, s की जगह पे h और a की जगह पे g। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी हमने जो कि हमारे पास होती है वी आई टी प्लस 1/2 AT²। तो वी आई टी प्लस 1/2 GT² हो गई है हमारे पास ये। सिंपल हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वी आई की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने सिंपल 0 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय टी हो रहा था, टी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस की साइन थी फिर प्लस आ गया, 1/2 फॉर्मूले का था एज इट इज आ गया। फिर लिखा हुआ था जी और टी, तो जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 थी, और T² एज इट इज हमने लिख दिया। हाइट कितनी थी हमारे पास, 70 मीटर की थी हाइट, तो हमने क्या लिख दिया, 70 मीटर की हाइट लिख दी। जैसा कि ऊपर फॉर सवाल क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं 70 मीटर की हमारे पास हाइट थी, इस वजह से एच की जगह पे 70 आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपली अब ये 0 है, टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी 0 ज़ा 0 हो जाएगा, यानी कि अगर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उस नंबर को भी क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब जब ये 10 जो है हमारे पास क्या है, 10t एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 1/2 10t²। तो 70 एज इट इज़ 1/2 10t²। ये वाले स्टेप पे हमने क्या कर दिया, जो कैंसिल हुई थी चीज़ें बचने के बाद उन चीज़ों को लिख दिया है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा 0 को t से, जो कि 0 हो गया, जो बचा एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करना है हमें, ये जो 10 है, ये जो 10 है हमें T² की वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी t की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और 70 के पास ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप 70 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, 1/2 T² एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है, एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब क्या करना है जी, हमने 7 डिवाइडेड बाई 10 आ गया इक्वल टू 1/2 T² हो गया। अब इसके बाद से हमारे पास क्या आएगा, ये स्टेप आएगा। सिंपली हमने 70 को डिवाइडेड कर देना है 10 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि हम 70 के अगर 10 हिस्से करें तो एक हिस्सा बनेगा 7 का। अब क्या है, 1/2 T² एज इट इज़ आ गया है। सिंपली 70 को डिवाइड करा 10 से, और हमारे पास जो आंसर आया बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 के पास आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा हमारे पास, और T² सेपरेट हो जाएगा। तो जब इसको हम 7 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से, 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो 14/2 बचेगा हमारे पास। जब 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा T² इक्वल टू 7। सिंपल, ये जो 7 है हमारे पास, इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो हमारे पास 14/2 बनेगा आंसर, और 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 7। ये हमारे पास आंसर हो गया T² का। वही करेंगे रेडिकल ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टी के ऊपर से स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। जब रेडिकल निकालेंगे 7 का, तो आंसर आएगा हमारे पास टी को 2.64 सेकेंड, यानी कि इतना उसको टाइम लगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास। ये हमारे पास इसका क्या है, टी की वैल्यू क्या आ गई, 2.64 सेकेंड आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया है। ये देख सकते हैं आप, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर करवा दी हैं मैंने, टॉपिक वगैरह, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिए हैं, एक एक चीज़ों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।